प्रत्यायोजित, प्रत्यायोजित तलाक, इसे तलाक की तफवीज क्या कहते हैं? तलाक की तफवीज, तलाक की तफवीज, ये मैंने यहाँ तक पढ़ा चुका था। ठीक है, आइए, सहमति द्वारा मैंने बताया था खुला, और दूसरा है मुबारक। और यहाँ पर ये पक्षकार के कार्यों के द्वारा आप इसे देते हैं। आप पहला है आपका तलाक, पति तलाक दे सकता है, या इलाम, जिहार और नियन। ठीक है, फिर मैंने तलाक को 2 भागों में डिवाइड किया था आपको, तलाक कुल सुन्नत, और ये था तलाक कुल बिद्दत, या फिर इसको बैन भी कह सकते हैं, तलाक कुल बैन। इसको फिर 2 भागों में डिवाइड किया था, तलाक ए आसान, और ये था तलाक ए हसन। ठीक है, तो हमारा इसको पढ़ना नहीं है। ऑब्वियसली सबको मालूम है कि किसी भी पक्षकार का, मुस्लिम पक्षकार का जो भी है पति पत्नी है, उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, निकाह हो जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 2 में हमने सारा चीज देख लिया था इस एक्ट का। ठीक है, किन किन आधारों पर क्या है, और ज्यादातर पत्नी को दे रखा है। क्यों? क्योंकि पति को ज्यादा एब्सोल्यूट राइट दे रखा है, इसीलिए ये जो एक्ट बना हुआ है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा है तो दोनों के लिए, और जहाँ वहां पर स्त्री को, मुस्लिम स्त्री को ज्यादा राइट दे रखे हैं, मुस्लिम विवाह विच्छेद के अंदर। ठीक है, पति को भी है पर पत्नी को भी ज्यादा राइट दे रखे हैं, क्योंकि पति को एब्सोल्यूट राइट दे रखा है कुरान के अंदर, उनकी जो किताब है, ठीक है, या इनकी जो भी सुन्नत हदीस, या फिर जो भी आप उनके सोर्सेज देखें, उनके अंदर एब्सोल्यूट पावर दे रखी है। ठीक है, तलाक का, तो इसीलिए जहाँ वो कभी भी किसी वक्त दे सकता है। ठीक है, ये है। तो हम ये वाला टॉपिक आज कवर करेंगे। ठीक है, आइए, तो हम सबसे पहले देखते हैं तलाक, इला, जिहार और नियन, इनका क्या शाब्दिक अर्थ होता है, और ये किस तरह से पति तलाक दे सकता है। तो सबसे पहले देखिए आप, अगर इसके इंट्रोडक्शन में जाएंगे, अगर इसकी बात करेंगे, नहीं, उस औरत को घुट के जीने से बेटर है उसको मुक्त कर दिया जाए। समझ में आ गया? अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना एक तरह से तलाक के बारे में, कि आदमी के आर्बिट्रेटिव पावर है। नहीं, इससे ज्यादा नुकसान होता है अगर वो तलाक नहीं देता है तो। और आप हिंदी सिचुएशन में देख लीजिए, हिंदू लोग की सिचुएशन, या हिंदू के उसके कस्टम में देख लीजिए, औरत दब दब के रहती है, तलाक भी नहीं ले सकती, और तो लेगी तो समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, बहुत सारी ऐसी बातें होती है। वहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट ही रखा है कि अगर तुम्हें चाहिए कि तुम उससे अलग रहना चाहते हो तो तलाक ले लीजिए। जैसे छोटी सी बात बोलूं, अगर किसी आदमी को कोई स्त्री पसंद आ गई, और वो इतनी पसंद आ गई कि उससे शादी करना चाहता है, और यहाँ पर वो शादीशुदा है, तो तलाक का प्रोसेस हमारे यहाँ कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है। आप शादी अपनी मर्जी से कर सकते हो, तब तक तलाक आपको कानून की प्रक्रिया के द्वारा ही दी जाएगा। अन्यथा आप अगर सोचो कि हम अलग से सहमति से अलग हो जाते हैं, आइए, अगर आप सहमति से अलग हो गए बिना न्यायालय की डिग्री के, ठीक है, तो वो आप शादीशुदा हमेशा ही माने जाएंगे। भले ही आपने दूसरी शादी कर ली है, ड्यूरिंग मैरिज की दूसरी शादी मानी जाएगी, और वह द्वैत विवाह होगा। ठीक है, वहां पर आपका विच्छेद नहीं होता, विच्छेद तो न्यायालय के द्वारा ही होता है, परंतु यहाँ पर विच्छेद कराने के लिए किसी न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर दे रखती है। समझ में आ गया?
ये है। तो मैं हमेशा आपको बताता भी हूँ कि बच्चों के द्वारा, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं जिनके स्टेटमेंट बहुत रेलिवेंट होते हैं, ठीक है, उनको लॉ भी एब्सोल्यूट आर्बिट्रेटर पावर देती है। कौन सा? पहला है, अगर कोई 12 वर्ष से कम का बच्चा है, 12 वर्ष से कम का बच्चा है, तो जब उसको पूछा जाता है कि तुम माँ के पास रहोगे या पिताजी के पास में, जब डाइवोर्स की बात आती है ना, तो पूछा जाता है, तो उस बच्चे के कल्याण में, कल्याण शब्द है, उस बच्चे के कल्याण को और हितों को देखते हुए, और उस बच्चे से पूछा जाता है तुम किसके साथ रहोगे, उसमें जिसका नाम ले लिया बेटा वो उसके पास रहेगा। मेरी बात है, तो बच्चे का गठन कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, 12 वर्ष से कम तक। आइए, और दूसरा है मुस्लिम पुरुष, अगर उसने तलाक दे दिया है तो उसको कोई भी वापस नहीं बदल सकता, कानून भी है, वो नहीं हो सकता कि आपने क्यों दिया, ठीक है। तो इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट क्या है, बहुत रेलिवेंट होते हैं और उनको कोई बदल नहीं सकता। समझ आ गया? तो आप तलाक का ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। तलाक का ऑब्जेक्ट ये है किसी से अलग होना, पर वहां पर क्या है, तलाक को नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव में लेना है। नहीं है, ये समझ में आ गया। ये अरबी शब्द का अर्थ है, ठीक है, अरबी तलाक का शब्द का अर्थ है। परंतु अगर विधि के अनुसार देखें, मुस्लिम विधि के अनुसार देखें, तो विवाह के बंधन से मुक्ति, इसका अर्थ क्या है, विवाह के बंधन से मुक्ति। ये समझ में आ गया, या विवाह के बंधन से मुक्त करना, तलाक का दोनों शब्द देख लिया आपको, ठीक है। दूसरी हेडिंग में लिखिए, जो पति है वो कौन तलाक दे सकता है, सामर्थ्य था, ठीक है, उसकी कौन सामर्थ्य होगा तलाक देने में। तो पहला पॉइंट लिखिए, एनी, कोई भी मुसलमान, पहला पॉइंट ये, तो उसे मुस्लिम होना जरूरी है, तीसरा क्या है, कोई भी मुस्लिम है, ठीक है। दूसरी चाहिए, मेजर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको एक बात पता चलेगी कि माइनर अगर बच्चे की शादी तो होगी है पर वो तलाक नहीं दे सकता, उसके लिए क्या होनी चाहिए, उसकी मेच्योरिटी होनी चाहिए, वयस्क होना चाहिए। तीसरा लिखिए आप, वयस्क मतलब बालिग। तीसरा लिखिए आप, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ चित्त, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। और चौथा लिखिए, मजा